हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को मिली जबरदस्त हार, उनको एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपके पर्सन इतना ज्यादा घमंड में थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो कभी हार नहीं सकते, तो उन्हें उस हार का सामना करना पड़ा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Ace of Cups, Page of Swords, the Tower, Page of Cups, Temperance, Nine of Pentacles, the Hangman, द फूल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। थ्री ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को मिली है करारी हार, उन्हें एक करारी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो गया था। तो आज वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग आपके पर्सन ने ही की। वो आपके पीछे प्यार का प्याला लेकर इतना जबरदस्त पड़ गए कि आप उसे ना नहीं कर पाए। आपने बहुत कोशिश की, समझाया, लेकिन तब आपके पर्सन किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब चीजें आपके हिसाब से होने लगी, जब आप उनको प्यार करने लगे, जब आपने उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल किया, जब आपको ऐसा लगा कि अब इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, तब अचानक बहुत सारी चीजें बदल गई, क्योंकि आप अपने पर्सन को टाइम देने लगे। और जब आपने बहुत सारा टाइम उस इंसान को देना शुरू कर दिया, तब आपके टाइम की वैल्यू उस इंसान के लिए कम हो गई। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि स्टार्टिंग में ये इंसान पूरी तरह से आपके आगे पीछे चक्कर काटा करता था या काटा करती थी, लेकिन अब इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पूरे दिन इनसे बात ना करो, और अगर बात होती भी है तो सिर्फ मतलब की बात होती है। इसके आगे कोई ऐसी बातें नहीं होती जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप अभी भी रिलेशन में हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, क्योंकि जब हम मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और जब फैसला करने की बारी आती है तो इंसान अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। और ऐसा ही हुआ कि जब
आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था। पहले तो आपके पर्सन ने हमेशा यही आपको एहसास दिलाया कि वो सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहेंगे। आपको बहुत लंबी लंबी बातें इस इंसान ने की, लेकिन जब उसे निभाने का टाइम आया तो आपके पर्सन अचानक ही पलटी मार गए और उन्हें लगा कि उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अपनी जो एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड है उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगी। तो आपके पर्सन आपसे कन्नी काटने लगे, दूरी बनाने लग गए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं कि जब फैसला लेना पड़ा तो आप कुछ इतना जल्दी फैसला नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। चीजें बहुत कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन के प्यार की वजह से ही आज भी आप उनको भूल नहीं पाए हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं दिन रात। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने उस समय सही फैसला ले लिया होता तो चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन अभी आपके पर्सन जो है वो आपसे काफी दूरी बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आप उनके दिल पर राज करते थे, उनके दिमाग पर राज करते थे। आपसे पूछे बिना आपके पर्सन कुछ ना खाते थे, ना कहीं जाते थे। हर समय समय पर आप कहाँ हो और वो कहाँ है, उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन भी आपको दिया करते थे। लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपसे बात करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। वो बात बात पर चिढ़ जाते हैं, अगर आप उनसे पूछ लो तो भी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि आपके पर्सन की पुरानी चीजें जागृत हो गई, यानी कि उनकी फैमिली के लोगों को जब पता चला कि आपके पर्सन आपके साथ अटैच है, तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन उन सब चीजों को संभाल नहीं पाए और उन्होंने इतने बेकार के काम करने शुरू कर दिए या आपको बहुत ज्यादा आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी। तो उन्होंने ये दूरी खुद बनाई या उनको दूरी बनाने के लिए मजबूर किया गया, जो भी हो। लेकिन इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही थी। अगर आप मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है तो आपको पता है कि वो उनकी फैमिली और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानते थे। आपके पर्सन उनसे छुपाकर आपसे बातचीत करते रहे और आप उससे छुपाकर उनसे बातचीत करते रहे। लेकिन कोई भी इंसान एक समय में दो नाव पर सवार नहीं हो सकता, एक मयान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती। आपके पर्सन को लगा कि वो चीजों को मेंटेन कर लेंगे और मेंटेन करते भी रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी चालें चली जिसका जवाब आपके पर्सन के पास नहीं था और आपके पर्सन जो थे वो उनके जाल में फंस गए और जाल में ऐसा फंसे कि वहां से निकल ही नहीं पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी एक के बाद एक आपके पर्सन को अपने फेवर में करती चली गई। आप सिर्फ इस अहम में रहे कि आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। कहते हैं ना कि विश्वासघात, तो आपके साथ विश्वासघात हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी अपने गंदे कारनामों में कामयाब हो गई, अपनी चीजों में कामयाब हो गई। आपके पर्सन का आपके पास आना थर्ड पार्टी की वजह से ही था और आपसे दूर जाना भी थर्ड पार्टी की वजह से ही है, क्योंकि आपके पर्सन की लगाम इस इंसान ने खींच ली कि आपके पर्सन ना इधर हो पाए ना इधर, और सीधे उनकी झोली में जा गिरे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको पूरी तरीके से पीठ दिखा दी है, वो आपसे बहुत दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ डेक मुझे मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान ने अपना पूरा मन बना लिया है, इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली है, इस इंसान को आप कुछ भी कर लें, ये इंसान आपके हाथ में आना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता या करना चाहती। आप जितना कोशिश कर रहे हैं ये इंसान उतना ही आपसे दूरी बना रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और उन चीजों में आप इस इंसान को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आज इस इंसान को समाज की भी परवाह है, इसको अपनी फैमिली की भी परवाह है। अरे भाई, जब इतना सब कुछ ही था तो पहले रिलेशन में क्यों आए? तब तो आपके पर्सन के लिए समाज कोई मायने नहीं रखता था, फैमिली कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन अब अचानक ही आपके पर्सन जो है वो कई ऐसे बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
फूल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से केयरलेस हो चुके हैं, आपको लेके तो पूरी तरह से केयरलेस हो गए। आपको लगता है, आप डॉग देख रहे हैं यहाँ पर, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके अपने जो है उनके लिए बड़े वफादार हैं, और आपको लेकर वो फीलिंग्स जो थी उनकी वो कम हो रही है। क्योंकि जब किसी इंसान के ऊपर बहुत सारी चीजें एक साथ वर्क करती हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, और जब कोई इंसान नेगेटिव एनर्जी में होकर सोचता है तो वो नेगेटिव ही सोचेगा, वो कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। तो आपके पर्सन को लग रहा था कि वो एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी फैमिली को दोबारा से संभालेंगे, और उस फैमिली में आपकी कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने अचानक ही पलटी मारी है। कल तक ये इंसान फैमिली को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, और आज इसके लिए फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आपको भी कभी कभी लगता है कि यार, अगर फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट थी तो ये आपके साथ इतना समय क्या कर रहे थे। इसका मतलब फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब जब आपको इंपॉर्टेंस देने की बारी आई तो इस इंसान ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जो आपके लिए बिल्कुल नए थे या आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, वो आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस हैं, और वो ये नहीं चाहते कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। और यही कारण है कि जब आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवानी शुरू कर दी, उन्होंने आपको ये समझाना शुरू कर दिया कि आपको रिलेशन में रहना है तो रहो, लेकिन वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते। कल तक आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बातें कर रहे थे और आपको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप आज बोलो कल बोलो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक्शन लेंगे। लेकिन आपने भी देर लगाई, मैं कहूंगी कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। आपको ऐसा लग रहा था कि प्यार करने वाला इंसान कभी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंसान इतना आपके लिए केयरिंग था कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान अचानक आपके साथ इस तरह की चीजें कर देगा। लेकिन आज आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया, आपसे कोई उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया, है ना। और उनको लगा कि अब सारी चीजें जो हैं वो थर्ड पार्टी से ही पूरी हो जाएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, ना तब और ना ही अब। आपके पर्सन आपको टालते रहे, और जब आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते थे तब आपने टाल दिया। तो ये टाला मटोली के चक्कर में आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। इसका मतलब आपके पर्सन ने जो सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, थर्ड पार्टी ने उनको चकमा दे दिया। क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी को अच्छी तरह से पता था कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में है, और थर्ड पार्टी अपनी ईगो पर ले गई। उसको लगा कि आपके पर्सन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, आपको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इस वजह से थर्ड पार्टी ने जंत्र मंत्र तंत्र किसी चीज को भी नहीं छोड़ा, और जब आपके पर्सन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और जब अपनी सारी चीजें उन्होंने पूरी करवा ली, आपके पर्सन को ये रियलाइज करवा दिया कि वो गलत थे, तो अचानक ही आपके पर्सन को लात मार दी। आप एक बार तो पहले ही लात खाकर आपके पास आए थे, अब दोबारा फिर वही चीजें हो गई। तो जब कोई इंसान एक बार ठोकर खाने से नहीं संभलता और बार बार वही गलती करता है, तब यूनिवर्स उसे उसके हाल पर छोड़ देती है। तो आपके पर्सन भी बार बार गलतियां कर रहे हैं, आप जितना आप उनको कॉपरेट कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा उसका दुरुपयोग करते चले गए, और एक बार फिर उसी दलदल में जा फंसे जिस दलदल से आपने उसे निकाला था। तो इसमें आप भी क्या कर सकते हैं। तो आज आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि आपके पर्सन ने जो गलती की है उसकी सजा तो आपके पर्सन को भुगतनी ही पड़ेगी। थर्ड पार्टी ने उनको सजा देना शुरू कर दिया है, और आपने उनसे दूरी इसलिए बना ली है क्योंकि आप उनकी उन बातों को नहीं भूल पा रहे हैं, जिस तरह की वर्डिंग आपके पर्सन ने आपके लिए इस्तेमाल की। तो इस इंसान को गिल्ट में जाना, रिग्रेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता तब तक हम सही तरीके से अपने काम को नहीं कर सकते। अगर आज आपके पर्सन को ये रिग्रेट हो जाता है, अगर वो अपनी गलती मानते हैं, तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ कर पाए। लेकिन अभी इस समय आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, उनके सामने वो सच आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनकी वजह से उनके प्यार के टावर में आग लगी। वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, वो सब कुछ जानबूझ करके आपके साथ रिलेशन में आए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, आपने उनको पहले अच्छे से समझाया, उसके बाद भी ये इंसान उस चीज पर कायम रहा, आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया। आपकी हर खुशी इस इंसान के साथ जब जुड़ गई, तब अचानक इसने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया, एक ऐसा
वाक्य आपके लिए कह दिया और गुड बाय कहने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत असहनीय थी। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनका ये तरीका बहुत गलत था। अगर वो आपको ये कहते कि आप वेट करिए, वो लौट कर आएंगे, तो आप पूरी लाइफ उस इंसान का वेट कर सकते थे और कभी आप उससे कुछ चाहते भी नहीं। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया, डबल गेम खेला, आपको अलग बात की, थर्ड पार्टी से अलग बात की, बीच का रास्ता निकाला और कहते हैं कि शॉर्टकट से आप मंजिल तक पहुंच तो जाते हो लेकिन वहां पर टिक नहीं सकते। तो वही हाल आज आपके पर्सन का भी है कि उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। जिस चीज के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, आज वो उनको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी ने उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा है। आपके साथ तो बड़े बदले लेने की बात कर रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी से बदला लेने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर डिपेंड है। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद उसको ये इजाजत दे दी कि वो आप दोनों की लाइफ में आग लगा दें। और जब आग लग गई है तब आपके पर्सन बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये आग तभी बुझेगी जब आपके पर्सन सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी सही डिसीजन लिया ही नहीं। और आप आज भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी चीजें हुई वो आपके पर्सन की गलती नहीं थी, क्योंकि इस इंसान ने आपसे इतना प्यार किया कि आप इस इंसान की गलती मानना ही नहीं चाहते। बहुत सारी चीजों से आपके पर्सन ने आपको बचाया, कभी कोई ऐसी बात की नहीं जिससे आपको लगे कि वो बहुत ज्यादा स्वार्थी थे। लेकिन सबसे बड़ा बात ये कि वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी आज बर्बाद हो गई है और उनकी तो हो ही गई है। आज उन्हें ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। तो हार तो उनको मिलेगी, क्योंकि जब हम अपने उन लोगों को अपने से दूर कर देते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पा लेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और शायद आप इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आपको लगता था कि एक ना एक दिन आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइजेशन होगा, और सही मायने में अगर वो उन्हें रियलाइज होता है, वो गलती मानते हैं, आपके पास आने की बात करते हैं, तो आप तो इनका इंतजार करते हुए नजर ही आ रहे हैं। और आज थोड़ी इंतजार कर रहे हैं, आप तो कब से इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं, सही गलत का फैसला ले पाते हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि आना ही पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, और सोलमेट का कनेक्शन ऐसा होता है कि आप दूर होते हैं फिर पास होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। आपके अंदर लाख कमियां हो, आपके पर्सन के अंदर लाख कमियां हो, लेकिन आप जियोगे एक साथ ही। और जब दूर दूर रहोगे तो एक दूसरे के बारे में सोचोगे ही सोचोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है, और सोलमेट के कनेक्शन की वजह से ही ये दूरी आई, और अब फिर आप एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि आप भी अपने पर्सन को भूले नहीं हो और आपके पर्सन भी आपको भूले नहीं है। तो ये प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, स्वार्थ की वजह से कम हुआ, लोगों के कान भरने की वजह से कम हुआ, आज वो यहाँ पर मुझे धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। एक समय था जब आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में ही सोचते थे, लेकिन अचानक थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी ने जो भी गेम खेले उसकी वजह से आपके पर्सन ने बेवकूफी भरे डिसीजन लिए और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने बहुत कोशिश की, इस वजह से आपके पर्सन को आज इन सब चीजों का रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। आज वो ये मानते हैं कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आप उनका इंतजार कर रहे हैं जब वो सही डिसीजन लेकर आपके पास आए, क्योंकि हार तो उनको मिल चुकी है। और सबसे हार का कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।